नमस्कार। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल तो बदल ही रहा है, छोटी छोटी झड़प की घटनाएं भी हो रही हैं। कल मुजफ्फरनगर में ऐसी एक घटना हुई जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एक 13वीं में पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर बीजेपी और आरएलडी के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। इस तरह की झड़पों के बाद माहौल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो तनावपूर्ण हो रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने, राकेश टिकैत ने भी, नरेश टिकैत ने भी कहा है कि माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में लगातार महापंचायतें हो रही हैं। इसमें किसानों की, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायतें भी अलग से हो रही है। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं उन्हें कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए, तो उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और इससे जो बीजेपी आरएलडी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता और किसान आमने सामने हो रहे हैं, इससे निश्चित रूप से वेस्टर्न यूपी का सियासी माहौल बदल भी रहा है और इस माहौल में टेंशन भी है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। संजीव बालियान और तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के जो जाट बिरादरी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े नेता हैं, इनको बीजेपी आला कमान ने लोगों के बीच में भेजा है कि किसान आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वो किसानों को इन कृषि कानूनों के फायदे बताएं। जो तमाम खाप इस आंदोलन से जुड़ रही है वो भी बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में संजीव बालियान भी लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और अभी आपने एक ताजा वीडियो देखा है जिसमें वो लिसाड़ गांव में पहुंचे थे, शामली में, जहां पर उनका विरोध हुआ। मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इस बात की उम्मीद संजीव बालियान को भी नहीं होगी क्योंकि मुजफ्फरनगर से उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जैसे हैवीवेट नेता को हराया था पिछले चुनाव में और लगातार 2 चुनाव वो वहां पर जीत चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं। हरियाणा में भी हमने देखा था, वहां कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब पहुंचने वाले थे तो उससे पहले किसानों ने वहां पहुंचकर पूरे कार्यक्रम को में बवंडर पैदा कर दिया था, पूरा स्टेज उखाड़ दिया था। तो इस तरह की घटनाएं हरियाणा से भी कई बार ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, जिनकी वहां सरकार चल रही है, उनके नेताओं के विरोध के पोस्टर लग रहे हैं। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। यहां पर भी कई जगह इस तरह के पोस्टर लगे दिख रहे हैं जिसमें बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया है। तो ऐसे में ये लोकतंत्र है, यहां पर किसान कृषि कानून का विरोध करना या कृषि कानून के समर्थन में बात करना, ये आपका संवैधानिक लोकतांत्रिक हक है। लेकिन ऐसे में जब भिड़ रहे हैं लोग और मारपीट तक की घटनाएं हो रही हैं तो इससे निश्चित रूप से यहां का माहौल बदल रहा है। सोरम जो गांव है मुजफ्फरनगर का, ये बड़ा गांव माना जाता है। यहां पर सर्व खापों का मुख्यालय भी है और संजीव बालियान किसी की 13वीं के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर यह घटना हुई। और इससे पहले जब संजीव बालियान तमाम शामली के गांव में जा रहे थे तो वहां पर भी उन्होंने एक बात की, उन्होंने सवाल उठाया कि ये किसानों का आंदोलन है या खाप का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि फिर इसे खाप आंदोलन कहा जाना चाहिए अगर इसमें खापों की एंट्री हो रही है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन किसानों का है, इसलिए इसमें खापों की एंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के अंदर खापों की एक बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे में जब तमाम खाप भी इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रही हैं, राकेश टिकैत हरियाणा से लेकर राजस्थान तक की रैलियां कर रहे हैं और इधर राष्ट्रीय लोकदल भी लगातार किसान महापंचायतें कर रहा है। तो ऐसे में जाट बिरादरी तो इकट्ठी हो ही रही है और खापों का समर्थन इस आंदोलन को मिलने से आंदोलन का विस्तार हो रहा है। लेकिन वेस्टर्न यूपी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बन रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अप्रैल में पंचायत के चुनाव होने और उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में अगर किसान आंदोलन यहां बढ़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यहां भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है। और इस आंदोलन में विशेषकर जो जाट समुदाय की भागीदारी है वो लोग इस आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय हैं। और ऐसे में
अगर इस बिरादरी के साथ बाकी लोग भी किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह जुड़ते दिख रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। यहां पर 2013 के जो मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे थे उसके बाद सियासी माहौल बदला था और राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर जाट समुदाय बीजेपी के साथ आया था और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को यहां पर 2014, 2017, 2019 के चुनाव में जीत मिली थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले और उससे पहले 2021 में जो पंचायत के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें इस तरह का जो माहौल बन रहा है वो बहुत ही चिंता का कारण है। एक तो इससे माहौल तनावपूर्ण हो रहा है, तमाम समुदाय और एक समुदाय के लोग भी आमने सामने आ रहे हैं, और दूसरा जो मारपीट की घटनाएं हैं या जो बीजेपी को जो राजनीतिक नुकसान होगा वो भी एक अहम पहलू है। हमने पंजाब के स्थानीय निकाय के जो भी चुनाव हुए वो, और इससे पहले हरियाणा में भी कुछ नगर निगमों के चुनाव हुए थे, उसमें भी इस बात का मूड देखा था कि इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा के निकाय चुनाव के नतीजे इस बात को बता रहे थे कि यहां पर लोग कृषि कानूनों को लेकर किसानों का जो आंदोलन है उसके साथ खड़े दिख रहे हैं और सरकारों के खिलाफ है। ऐसे में मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा है। और जिस तरह के किसानों के वीडियो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो हर जगह इस तरह की नारेबाजी करेंगे, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे जब बीजेपी के नेता आएंगे, और इस तरीके फिर उसमें आमने सामने की भिड़ंत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, जैसा कल सोरम गांव में हुआ है। और उसके बाद काफी देर तक विवाद रहा है। वहां जो शाहपुर पुलिस चौकी है उसके बाद बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे रहे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहा है। इस सियासी माहौल का असर पंचायत चुनाव, आगे विधानसभा चुनाव पर होगा, और ऐसे में अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ये जो पूरा दिल्ली और एनसीआर का इलाका है ये सियासी रूप से बेहद गर्म हो चुका है। किसान आंदोलन ने यहाँ का सियासी माहौल बदल दिया है। तमाम किसान बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और राकेश टिकैत और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां से निकलकर बाहर महापंचायतें कर रहे हैं। बीजेपी आलाकमान का साफ निर्देश है कि उसके नेता किसानों के बीच में जाएं और उन्हें अपनी बातों को समझाएं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं को जाने में भी वहां झिझक महसूस होगी। लेकिन लोकतांत्रिक हक है, इसलिए वो किसान आंदोलन, किसानों से मिलने जा सकते हैं, कृषि कानूनों के हक में अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन जो परेशानी का कारण है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो यही है कि जो आंदोलन है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं का विरोध भी हो रहा है। इस सब के बीच में प्रियंका गांधी की महापंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी है, आरएलडी की महापंचायतें जारी है, और किसानों की भी अपनी छोटी छोटी बैठकें हो रही है। और किसानों का साफ कहना है कि भाई उनका जो गन्ने का समर्थन मूल्य है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम है, इन मसलों पर सरकार को बात करनी चाहिए, कृषि कानूनों के मसले पर बात करनी चाहिए, एमएसपी को लेकर गारंटी एक्ट बनाने पर बात करनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी इन बातों को सुने, उनकी इन मांगों को सुने, और तभी वो कोई आगे बात करेंगे। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए भी और योगी सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी एक विशेष रणनीति बनानी होगी जहां वो किसानों से कम बातचीत के एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, क्योंकि मतलब लंबे वक्त से और 26 जनवरी का जो हुआ उसके बाद से किसानों और सरकार के बीच में दिल्ली में जो बातचीत हो रही थी किसान संगठनों और सरकार की, वो भी बंद है। ऐसे में निश्चित रूप से तनाव का माहौल बन रहा है वेस्टर्न यूपी में, और इसको देखते हुए बीजेपी और सरकार को, संगठन को भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे कम से कम किसानों के साथ बातचीत शुरू हो, और उस बातचीत से हो सकता है कि किसी एक मसले पर, एक नतीजे पर पहुंचा जा सके। और ऐसा होना किसानों के लिए भी जरूरी है, सरकार के लिए भी जरूरी है। और जिस तरह दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, यहां पर आंदोलन खत्म हो, धरना खत्म हो और किसान भी खुशी खुशी अपने घर जा सके और इस मसले का हल निकल सके, ये भी सभी लोग चाहते हैं। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।